नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। आज जैसे कि मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था आपसे कि हम शुरू करने वाले हैं कैंडलस्टिक और हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न से जिसका नाम है डोजी। तो बने रहिएगा, इस इंट्रो के बाद मैं वापस मिलता हूं आपको। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भरत झुंझुनवाला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। और आज हम शुरू करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक। तो डोजी कैंडलस्टिक जैसे आपने नाम सुना ही होगा, फेसबुक पे सुना होगा, ट्विटर पे सुना होगा, लिंक्डइन में सुना होगा कि डोजी कैंडल आते ही एनालिस्ट जो होते हैं उनके शरीर में एक करंट से दौड़ जाती है और वो डोजी के पीछे पागल हो जाते हैं कि डोजी आ गया, डोजी आ गया, डोजी आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डोजी का मतलब हमेशा ट्रेंड चेंज नहीं होता। डोजी कहां बनती है, किस कंडीशन में बनती है, हाई पे बनती है, लो पे बनती है, मिडिल ऑफ द रेंज पे बनती है, ये सब डिपेंड करता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है देखने के डोजी को। और उसके बाद इस फैक्टर को हम अपने इंडिकेटर्स के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि डोजी हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस सेशन के एंड में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पर्सपेक्टिव जो है डोजी की तरफ पूरी बदल जाएगी, कैंडलस्टिक्स की तरफ पूरी बदल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप पे कमेंट मुझे करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे जंप करते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और समझते हैं कि डोजी को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अपने चार्ट्स की तरफ ट्रेड करने डोजी। डोजी काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न है मार्केट में और इसकी सिग्निफिकेंस भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस डोजी पैटर्न को ही शुरू किया। मैंने सोचा कि आपके साथ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न से शुरू करूं। बहुत टॉक्ड अबाउट पैटर्न है डोजी। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि डोजी जैसे बन के आया है। कैसा डोजी बनता है? कैंडलस्टिक, छोटा कैंडलस्टिक होता है और जहां ओपन और जो क्लोज होते हैं जो ऑलमोस्ट एक की सेम लेवल पे होते हैं डोजी पे। तो देखिए आप, जैसे कि ये ओपन और क्लोज अगर सेम लेवल पे हो तो हमें कोई मूवमेंट नहीं मिलता है मार्केट में। तो ओपन क्लोज जो होते हैं डोजी के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं। तो इस टाइप के कैंडल, इस टाइप का जब कैंडल बनता है तो हम इसे डोजी कैंडल कहते हैं। और ये जो लेंथ होती है ये वेरीज कर, हर एक कैंडल की वेरी करती है। किसी में छोटे, कभी किसी में ये स्टार लेंथ के होते हैं, किसी में लंबे होते हैं, किसी में छोटे होते हैं। लेकिन मेन जो इंटरेस्टिंग बात है डोजी के बारे में कि ओपन क्लोज जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है डोजी का। तो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया कि डोजी जो होता है कि जो भी एनालिस्ट है, चार्टिस्ट है, वो हमेशा चार्ट पे डोजी ढूंढता है क्योंकि डोजी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न है। उन्हें डोजी हर एक समय दिखता है कि भाई डोजी आ गया, डोजी आ गया। एक सिंगल कैंडल पैटर्न है और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब भी ये कैंडल चार्ट पे आता है तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई डोजी आ गया है, मतलब इनडिसीजन आ गया है मार्केट में। और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि यहां से ट्रेंड या तो चेंज हो जाए तो करेक्ट हो जाए। लेकिन डोजी कहां आता है, किस जगह आता है, यह देखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ डोजी आने से हमें कूदने की दरकार नहीं कि डोजी आ गया, डोजी आ गया, लेकिन कहां पर आया ये समझना बहुत जरूरी है। डोजी का आना मतलब कि भाई जो ट्रेंड है, ऑनगोइंग ट्रेंड है, वो डिटोरिएट होना शुरू हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। डोजी कहां पर आता है, जैसे मैंने अभी रिपीट किया, मैं बार बार यही रिपीट करता हूं, डोजी कहां पर आता है वो बेसिक मायने रखता है। क्राइटेरिया है कैंडल की, अगर आप देखिए ओपनिंग क्लोजिंग प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि ओपनिंग क्लोजिंग जो प्राइस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये जो ओपन क्लोज की जो प्राइस है, इसीलिए आपको एक लाइन जैसी दिखेगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अलाउएबल है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम को बहुत कम डिफरेंस होता है। बायर्स एंड सेलर्स आर इन कंप्लीट बैलेंस, मतलब कि इस दिन ना तो बुल मार्केट हुआ ना तो बेयर मार्केट हुआ। इस दिन ना तो ऊपर की तरफ प्राइसेस गई ना तो नीचे की तरफ प्राइसेस गई। जो बाइंग और जो बायर्स और सेलर्स थे वो अटमोस्ट कंफ्यूज थे मार्केट में, ये सोचने के लिए कि भाई हम लोग कहां लेके जाए, मार्केट को ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। इसका मतलब कि जो बुल्स और बेयर्स की पावर थी, जो बायर्स और सेलर्स की पावर थी मार्केट में, ऑलमोस्ट बैलेंस थी, बैलेंस्ड पावर थी। मार्केट में इंडिसीजन होता है तो बैलेंस पावर है, मतलब इन लोग बुल्स और बेयर्स दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें मार्केट को कहां लेके जाना है, तो मार्केट में इनडिसीजन होता है। जब टॉप पे डोजी आती है, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के टॉप पे अगर डोजी आए तो हम उसे नॉर्दर्न डोजीज कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन पे आता है।
और जब ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा हो वहां डोजी आए तो हम उसे सदर्न डोजी कहते हैं। जस्ट एक नाम दिया है कि डोजी एट टॉप, डोजी एट बॉटम, बार बार बोलने से अच्छा इसको एक सिंगल नाम दे दिया जाए, नॉर्दर्न डोजी और सदर्न डोजी। तो देखिए ये डोजी यहाँ पर है, ये आप देखिए कैंडल की लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी है और जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, एक ही जगह पे है। तो इसे हम कहते हैं डोजी एट द टॉप, मतलब ट्रेंड के टॉप पे है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, वहां पर डोजी अपीयर हुआ, डोजी एट टॉप होता है तो इसे हम नॉर्दर्न डोजी कहते हैं। और सिमिलरली जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डोजी अपीयर होता है डाउन ट्रेंड में तो हम इसे सदर्न डोजी कहते हैं। तो डोजीज आर मोर सक्सेसफुल इन कॉलिंग टॉप्स एंड बॉटम्स। अ डोजी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड रैली में बी अ सिग्नल ऑफ मार्केट एग्जॉशन। तो जनरली डोजी जब आती है तो उसके साथ कुछ क्राइटेरिया हम मिक्स करेंगे, अभी आप देखेंगे कि हम टॉप्स और बॉटम्स को बोल सकते हैं कि भैया टॉप बन गया या बॉटम हो गया। तो ये कैंडलस्टिक की एक और सबसे अच्छी फीचर है कि टाइमिंग द मार्केट, जहां पर सबसे बेसी एनालिस्ट को तकलीफ होती है कि भैया हम मार्केट टाइम नहीं कर पाते, हम राइट टाइम पे घुस नहीं पा रहे हैं, हम राइट टाइम पे निकल नहीं पा रहे। देखिए मार्केट में घुसने से बेसी जरूरी होता है राइट मार्केट से निकलना। ठीक है, कहाँ आप रॉन्ग हो रहे हैं ये अगर आपको ये पता चल जाए मार्केट में, या आपको ये पता चल जाए कि यहाँ मार्केट में हम मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो वो बेसी जरूरी होता है ट्रेडिंग का। एक ट्रेडिंग का वो पार्ट है, वो जो बेसी जरूरी है, वो एक्सपेक्ट है जो बेसी जरूरी एक्सपेक्ट है। तो अगर हम कैंडलस्टिक को ठीक से फॉलो करते हैं तो वो कम से कम हमें इस बात की वार्निंग तो दे देता है कि भाई अभी मार्केट से निकलने का टाइम आ गया है। भले हम एंट्री लेते हैं कुछ और सिग्नल से, हम कैंडलस्टिक से भी एंट्री लेते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन टेक्निक है, लेकिन एग्जिट जो हम लेते हैं हमें पता चल जाता है कि कैंडलस्टिक हमें बहुत हेल्प करता है राइट एग्जिट के लिए। और डोजी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग रैली में सिग्नल मार्केट एग्जॉशन, मतलब रैली हो रही है मार्केट में किसी भी तरह ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कहीं पर भी एक ठो ट्रेंड मूव कर रहा है और अचानक में ट्रेंड चलते 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 एक डोजी आ गया। इसका मतलब ये होता है कि भाई अभी जो मार्केट में एग्जॉशन का टाइम आ गया है, मार्केट थक गया है और हो सकता है कि मार्केट यहां से करेक्ट कर जाए या पूरा ही ट्रेंड चेंज हो जाए। अभी के लिए इतना जान के रखते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें और भी कंडीशंस हम मिला देते हैं, कब ट्रेंड चेंज होता है, कब मार्केट रैली। तो ये देखिए ये रैली ऊपर की तरफ चल रही थी, बहुत अच्छा ट्रेंड था ऊपर की तरफ, एकदम प्रोलॉन्ग ट्रेंड ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, और इधर में अचानक में एक बुल कैंडल के बाद एक डोजी आ जाता है। तो ये बुल कैंडल, इसके बाद एक डोजी आ जाता है और डोजी कंफर्म हो जाता है एक बेयर कैंडल से, और उसके बाद ये करेक्शन शुरू हो जाती है। तो मार्केट टॉप पे एक प्रोलॉन्ग्ड रैली के बाद एक डोजी आ जाना मतलब इंडिकेट कर सकता है कि भाई यहां टॉप बन चुका है, या हो सकता है कि यहां पर जो ट्रेंड है कुछ देर के लिए रुक जाए या नीचे की तरफ करेक्ट हो जाए। तो डोजी की सिग्निफिकेंस जो है वो ट्रेंड में बहुत मायने रखती है। देखिए उसी तरह से ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था, फिर साइडवेज गया और इस साइडवेज में कई बार रेजिस्टेंस खाया और यहां पर डोजीज आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जा रहा था अभी हो सकता है साइडवेज चले जाए या करेक्ट होना शुरू हो जाए। तो डोजी जब मार्केट चार्ट पे अपीयर होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट दैट शुडंट बी इग्नोर्ड। तो डोजी को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन डोजी कहां आता है और उसे कैसे यूज करना चाहिए वो हम जरूर सीखेंगे आगे, देखते रहिए। तो ये एक तो आहा मूवमेंट जहां पर आपको कुछ अलग सीखना मिलेगा। देखिए when we see a doji in an uptrend, especially in an overbought condition, it may be reason to be cautious। जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि अप ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जब हम डोजी देखते हैं, ठीक है, इसका ऑपोजिट आप डाउन ट्रेंड के लिए कर दीजिएगा। जब हम अप ट्रेंड में डोजी देखते हैं, अप ट्रेंड चल रहा है और हम ओवरबॉट कंडीशन हो गए, ओवरबॉट कंडीशन, चलिए मैं आपको इजी शब्दों में समझाता हूं कि अगर हम स्टोचैस्टिक यूज कर रहे हैं तो दोनों स्टोचैस्टिक्स अगर 80 के ऊपर चली जाती है तो ये ओवरबॉट कंडीशन हो जाती है। हम जब आरएसआई यूज करते हैं तो आरएसआई अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो ये ओवरबॉट कंडीशन हो जाता है। जब हम अप ट्रेंड में ओवरबॉट कंडीशन के अंदर एक डोजी देखते हैं तो उस समय हमें थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि
वो जैसे मैंने आपको पिछले समझाया कि वो हो सकता है एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कॉशन होके हम क्या करें? तो आप बोलेंगे सर क्या करें, अगर अप ट्रेंड है भाई, दोजी दिख गया, आप क्या करें? तो तीनों में से एक चीज कर सकते हैं। पहला है कि आप यू कैन लिक्विडेट योर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस। आप अगर लॉन्ग है मार्केट में तो आप उस पोजीशन से निकल जाए, लिक्विडेट कर दे लॉन्ग पोजीशन को फॉर टाइम बिन, कि भाई यहां से इतना 8 10 10% 20% का मैंने प्रॉफिट खा लिया, अब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मार्केट भी रेस्ट लेना चाह रहा है, जब भी डोजी आ गया मैं इस पोजीशन से निकल जाता हूं। या आप कॉल को सेल्स कर सकते हैं, यू कैन सेल कॉल्स फॉर हेजिंग द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, ये एक टेक्निक है हेजिंग की। जनरली आउट ऑफ मनी कॉल्स हम बेचते हैं अपने लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए। तो आप वही वैसे ही कॉल्स को बेच सकते हैं अपने लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए। या सबसे बेस्ट होगा मूविंग योर स्टॉप्स अप। अगर आप स्टॉप को ट्रेल कर रहे हैं तो आप स्टॉप को ऊपर की तरफ और मूव कर लीजिए, स्टॉप्स को टाइट कर लीजिए। तो जब आप डोजी देखते हैं तो इन तीनों में से एक एक्शन आप लेंगे तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशंस है उसमें आपको बेसी नुकसान नहीं होगा, मार्केट आपसे बेसी पैसा नहीं लेगा। ठीक है, अब जब भी देखिए मार्केट पे जब जब तक आप, ये बोला जाता है जब तक आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया पैसा मार्केट का ही है। जब तक आपके पॉकेट में नहीं आया, जब तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, वो पैसा मार्केट का ही है। मार्केट उसे चाहे तो किसी भी समय ले सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने स्टॉप्स को टाइट करके रखना चाहिए, हमेशा अपने पोजीशंस को हेज कर लेना चाहिए जब हमें डोजी अप ट्रेंड में दिखता है। डाउन ट्रेंड में ठीक ही का ऑपोजिट होता है। जब हम, तो देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर पूरा अप ट्रेंड था, अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था। ये अचानक में एक डोजी यहां बनता है और उस समय हमें क्या करना चाहिए, डोजी के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे मैंने कहा कि टाइटनिंग द स्टॉप्स इज द मोस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने स्टॉप को टाइट कर लेना सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होता है जब डोजी बनता है। तो इसके नीचे आप अपने स्टॉप को लगा दीजिए और फिर आराम से बैठे रहिए और आप देखोगे कि डोजी बनने के बाद कुछ देर बाद मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ और आपको स्टॉप आउट कर देता है। तो ये जो नुकसान अगर आपको हो जाता वो आपको नहीं हो रहा है, ये डोजी के नीचे अपने स्टॉप को मूव कर लेने के लिए। तो अगर आपने ट्रेंड में एंट्री ली होगी कहीं पर भी, अगर आपने यहां एंट्री ली होगी या समझो आप कहीं पर भी किसी भी टेक्निक को यूज करके आप एंट्री ले रहे हो, तो डोजी आपको पहले बता देगा कि भाई ये जो मार्केट है एग्जॉस्ट होने वाला है, यहां से आप निकलने की तैयारी करना शुरू कर लो। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, या यहां पर अपने कॉल्स को बेच दो, या आप पोजीशन को सीधा सीधा लिक्विडेट कर दो। भाई सीधा सीधा बात है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने इधर में एंट्री ली, या समझिए कोई इधर में एंट्री ली, कहीं पर भी एंट्री ली, तो 1600 के लेवल के पास आप एंट्री लेते हो और यहाँ पर कम से कम 1900 के लेवल के पास आपको एग्जिट मिलता है डोजी के पास। तो 300 पॉइंट का मूव अगर आपको मिल रहा है तो इट्स अ वेरी डिसेंट मूव। ठीक है, डोजी और डोजी आने का मतलब होता है कि मार्केट थक गया है, कभी भी मार्केट यहां से घूम सकता है। तो अपने आप को चुपचाप अगर उस समय है तो भाई मार्केट के जो अंदेशे को का इज्जत हमें करना चाहिए, मार्केट जो हमें बताना चाह रहा है उसका इज्जत हमें करना चाहिए और हमें इस बार इस तरह से पोजीशन से यहां पर निकल जाना चाहिए जब डोजी आती है। देखिए यहां पर वापस ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा था और यहां पर ऊपर में एक डोजी आई और हालांकि इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, डोजी के ऊपर गई है, लेकिन हमें डोजी ने एक वार्निंग दे दिया था कि यहां पर जो मोमेंटम है वो स्लो हो गया है और मार्केट नीचे की तरफ जाने को तैयार है। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात, मैंने यहां पर नीचे स्टोचैस्टिक्स लगाई है और ये देखिए स्टोचैस्टिक ओवरबॉट एरिया में थी। तो ये जो डोजी बनती है जब और स्टोचैस्टिक ओवरबॉट एरिया में है, उस समय हमें पता लग जाता है कि भाई मार्केट यहाँ ओवरबॉट हो चुकी है और हमें यहाँ पर मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर चाहो तो अपने 80 के लेवल स्टोचैस्टिक के बना सकते हो और अपने डोजी आने के बाद आप इसकी भी वेट कर सकते हो कि भाई जब स्टोचैस्टिक 80 को तोड़ेगा उस समय मैं निकल जाऊंगा। अब मैं अपने स्टॉप्स को भी टाइट करके रखता हूं। तो
वो भी चलेगा। एक तरीका का स्टॉप लॉस, ये एक तरीका का प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम ये भी है। तो लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम ये होता है कि जैसे डोजी आती है, या तो अपने स्टॉप्स को टाइट कर लो, या आप उस पोजीशन से निकल जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप कॉल्स बेचे, तो सबसे अच्छा यही होता है कि भाई अपने या तो पोजीशन से निकल जाओ, चुपचाप पोजीशन से निकल जाए, अपने 400-500 पॉइंट का अपने फायदा ले चुके, और अपने स्टॉप्स को टाइट कर लो। ठीक है, लेकिन देखिए वही एक लंबी ट्रेंड के बाद डोजी अपीयर होता है राइट एट द टॉप, और हम इस करेक्शन से पहले मार्केट से निकल जाते हैं। तो डोजी हमें मार्केट टाइमिंग के बारे में क्या बता रहा है? डोजी हमें मार्केट टाइमिंग के बारे में बताता है कि भाई ये जो मार्केट में ट्रेंड है, ये एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया है, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 दिन के 2 दिन का, आप निकल लो मार्केट से, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट टाइमिंग मिलती है, हम ऑलमोस्ट एट द टॉप मार्केट से एग्जिस्ट करते हैं अपनी इंडिकेटर के साथ। इसको अगर हम मैच इसको अपने इंडिकेटर के साथ जेल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए इससे अच्छा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। देखिए अगेन, आप जैसे लास्ट, अब वही चार्ट पे देखिए मैंने इंडिकेटर लगा दिया है, ये स्टोकेस्टिक लगाया है। अब देखिए यहां तो डोजी हमें दिखा, और ये जो मार्केट है ये ओवरबॉट में था बुरी तरह से, और ये डोजी आने के बाद हम वेट कर सकते हैं कि जब तक ये दोनों लाइन 80 को तोड़े, और इसे तोड़ा और हम यहां से मार्केट से निकल जाएंगे। तो हमने अगर कहीं पर भी ट्रेंड में एंट्री ली हो, इस जगह एंट्री ली हो, तो हमें ये 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर खुश हो जाना चाहिए। हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए और वेट करना चाहिए नेक्स्ट मार्केट मूव का। तो देखिए, तो यहां पर देखिए ट्रिपल टॉप बन रहा है, एक रेजिस्टेंस पहले से बनी हुई है, और रेजिस्टेंस पे डोजी बनती है। देखिए पहला डोजी बनता है, यहां पर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, ओवरबॉट कंडीशंस, फिर मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर यहां एक डोजी बनता है, मार्केट ओवरबॉट कंडीशन। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की लाइन आ गई है। तीसरी बार वापस एक रिकवरी आती है मार्केट में, और इस बार वापस एक डोजी बनता है, और मार्केट जो है ओवरबॉट है, और यहां पर जो मार्केट है ये और रिकवर नहीं होता है, और पूरी तरह से नीचे की तरफ चला जाता है। तो रेजिस्टेंस आ रहा है, और डोजी भी आ रहा है, और ओवरबॉट कंडीशंस भी आ रहे हैं। तो ये तीनों मिलके हमें एक सॉलिड केस बना के दे रहे हैं कि भैया ये मार्केट जो है अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, अब ये कभी भी दम तोड़ सकता है। तो भाई आप पूरे सतर्क हो जाओ। ठीक है, ये डोजी आने के बाद देखिए मार्केट एक रेंज में चली गई, ऊपर नीचे कर रही है। हम क्या करते हैं, हमें रेंजिंग मार्केट, हम जानते हैं जैसे कि हमें रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। हमने एडीएक्स में ये सीखा था कि रेंजिंग मार्केट अगर मिल जाए तो अपने को रेंजिंग मार्केट से निकल जाना है। तो ये देखिए डोजी आने के बाद रेजिस्टेंस पे हिट करती है, ओवरबॉट लेवल पे जाती है, मार्केट रेंज करती है। तो डोजी प्लस ओवरबॉट लेवल्स प्लस रेजिस्टेंस, ये तीनों चीज हमें बताती है कि मार्केट जो है अब हो सकता है यहां से अपना दम तोड़ दे। तो उस सब, लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो डोजी रेजिस्टेंस पे भिड़ के नीचे आ गया, क्या हो अगर मार्केट डोजी बनने के बाद भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता रहे? एकदम जायज सवाल है, मैं इसका जवाब भी दूंगा। आइए देखते हैं। So if the market closes above or below the doji, it can be presumed that the bulls and bears have been refreshed. Trend continuation is expected, and look for a strong close above or below the high or low of the doji. Keep stop loss just below the doji. A very good risk reward trade can be done. तो इसका मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहे थे हम, अप ट्रेंडिंग मार्केट था, तो हम अप ट्रेंड में चल रहे थे। मैं आपको सीधा अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसे इक्वली लो ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मान लेना। तो ये अप ट्रेंड मार्केट चल रहा था, और यहां पर एक डोजी आ गई।
तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डोजी आ गया तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डोजी आ गया तो डोजी की इज्जत करो और यहाँ पोजीशन से निकल जाओ, सेल्स कॉल को बेच दो या टाइट स्टॉप कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, स्टॉप्स को टाइट करना इज द बेस्ट वे आउट। ठीक है, तो ये तीनों में से अपने एक काम करेंगे। लेकिन अब क्या होता है, डोजी का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है, मैंने आपको कहा था। डोजी का मतलब एक हमें यह बताते हैं कि मार्केट जो है एक वनरेबल पोजीशन पे पहुंच चुका है, यहां से मार्केट घूम भी सकता है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टर्निंग डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। लेकिन क्या होता है कि ये डोजी आने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है। तो अब क्या हुआ, ये डोजी को मार्केट इतना स्ट्रांग है कि मार्केट ने इस डोजी की इज्जत नहीं की, और ये जो ट्रेंड है, ये बुल ट्रेंड है, वो रिफ्रेश होकर ऊपर चला गया। तो ये जो डोजी फेलियर हुआ है या ये जो ट्रेंड रिफ्रेश हुआ है, ये एक अच्छा सिग्नल होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का, और हमें इस सिग्नल का फायदा उठाना चाहिए। अगर डोजी के ऊपर हमें एक अच्छा कैंडल मिलता है, एक अच्छा कैंडल मिलता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए डोजी की जो लो होती है उसे स्टॉप लॉस लगा के। ये 1, 2 या 3 बार का ट्रेड होता है। जस्ट कीप दिस ट्रेड फॉर 1, 2 और 3 बार्स, और डोजी के नीचे लो पे स्टॉप लॉस लगा के हमें ट्रेड में घुस जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, एक स्विंग ट्रेड और एक एक्सप्लोसिव मूव्स आती है इसके बाद। गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है, एक एक्सक्लूसिव मूव्स आती है इसके बाद। और अगर आप इस समय ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो डोजी जो होती है वो एक ऑप्शन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। तो अगर आप इसके हाई के ऊपर ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो इट गिव्स यू अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ गोइंग ऑफ अ गुड ट्रेड इन अ मेकिंग। ठीक है, तो आइए इसमें चार्ट पे देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है और यहां डोजी बनती है, तो भाई अपने पूरे श्योर हो जाते हैं कि भैया यहां डोजी बन गया, यहां पर ट्रेंड जो है चेंज होने वाली है। तो आप क्या करोगे, इस समय आप अपने स्टॉप्स को टाइट कर दोगे या पोजीशन से लिक्विडेट कर जाओगे या कॉल्स बेच दोगे। लेकिन यहां अगर आप कॉल्स बेच दिए तो आपके नुकसान होने की चांसेस बेसी, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। इसीलिए मैंने कहा कि अपने स्टॉप्स को टाइट कर लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अब अगर इस कैंडल के हाई को मार्केट वापस तोड़ देता है तो ये जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ रिफ्रेश हो गई है, और आप देखो कि कितनी एक्सप्लोसिव मूव्स आती है। तो अगर आप ये 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन के लिए अगर ऑप्शन ट्रेड यहां करो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आफ्टर डोजी, हमें स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल देखते हैं डोजी के बाद, तो हमें स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल डोजी के बाद मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है मार्केट में ट्रेड करने का। और आप देखिए मार्केट जा रही है, वैसे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही है और यहां पर एक डोजी बनता है, और अगर वो डोजी बनने के बाद 1-2 सेशन के लिए मार्केट साइडवेज जाके वापस नीचे जाना शुरू कर देता है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड वी कैन गेट। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है, हमें डोजी के नीचे मार्केट को बेच सकते हैं या हम पुट खरीद सकते हैं या हम कॉल्स बेच सकते हैं, जो आपको करना है। स्टॉप लॉस ये डोजी का हाई रहेगा। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप है। देखिए आपका रिस्क कितना रहता है, यहां पर डोजी डोजी जो है, डोजी के नीचे आपने बेचा, डोजी के हाई को आपने वो बना दिया अपना स्टॉप लॉस। तो रिस्क जो है वो एक सिंगल कैंडल रिस्क है, ठीक है, एक छोटा रिस्क है। और रिवॉर्ड इसका जो है कम से कम 1 टाइम 2 टाइम है। तो आपने जितना, अगर इसको एक और तरह से ट्रेड कर सकते हो आप कि भाई अगर इस कैंडल का रिस्क आपको 10 पॉइंट का मिला तो आपके जहन में एक ही बात होगी, भैया ये 10 पॉइंट का रिस्क मैंने लिया, अब यहां से इसके लो के नीचे से जाके मुझे 20 पॉइंट मिलते हैं तो मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा। तो हर एक बार आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा वो 1:2 का मिलेगा हमेशा। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है
जो आप इसको यूज कर सकते हो। मेजर्ड मूव स्ट्रेटेजी है डोजी को ट्रेड करने का। कि आपको डोजी काफी अभी तक काफी पसंद आ रहा होगा और ट्रेड करने के स्टाइल से, और आप देखेंगे कि भाई जब आपको डोजी मिलती है तो आप इतने एक्साइटेड नहीं होते। तो डोजी एक ऐसा सिग्नल है, जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई भी एनालिस्ट डोजी के बारे में बात करता है, जब भी डोजी आता है, तो एक बंदा अगर डोजी के बारे में बोलना शुरू करता है तो कई बंदे डोजी, क्योंकि वो सबको दिखता है। लेकिन आपको पता है कि हाफ नॉलेज जो होता है, अधूरा ज्ञान जो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो जब भी डोजी बने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। डोजी का मतलब होता है कि ट्रेंड है जो यहां पॉज कर सकता है या साइडवेज जा सकता है, लेकिन ट्रेंड वापस कंटिन्यू कर सकता है। तो डोजी का हाई, जब अप ट्रेंड में हम जाते हैं, डोजी आती है, डोजी की हाई को वापस जब प्राइजेस तोड़ देते हैं तो भाई वो जो ट्रेंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। वैसे डोजी की लो को अगर तोड़ देते हैं तो ट्रेंड नीचे की तरफ रिफ्रेश हो जाता है। तो कभी भी आप ध्यान इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि डोजी आ जाए चार्ट पे तो बेसी भावुक ना हो, वो हमें आउटराइट अपने ट्रेड को लेने का सिग्नल नहीं देता। ठीक है, तो अगर अप ट्रेंड में डोजी आ जाए तो वो हमें आउटराइट ये नहीं बोलता कि हमें शॉर्ट कर देना चाहिए। डोजी का मतलब होता है कि ट्रेंड जो है वो वनरेबल हो गया है, वो थोड़ा कमजोर हो गया है। यहां से हो सकता है ये साइडवेज चला जाए, या हो सकता है कि जो बुल्स हैं वो थोड़ा थकान महसूस कर रहे हैं, थोड़ी थकान महसूस कर रहे हैं, थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं और वापस ट्रेंड को ऊपर की तरफ रिफ्रेश कर दें। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कभी भी किसी एनालिस्ट ने कहा कि डोजी आ गया है, तो आप प्लीज प्लीज एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि अब आपके पास डोजी को हैंडल करने का पूरा नॉलेज है। डोजी, लेकिन दोस्तों डोजी अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। डोजी के बारे में अभी हमें बहुत कुछ जानना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं डोजी के बारे में। जब भी आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेडर होता है, एनालिस्ट होता है, उन लोग डोजी को देखते ही कूदना शुरू होता है और सब जगह डोजी 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 हो जाता है। एक बंदे को डोजी दिखा तो उसके बाद सबको डोजी दिखा। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। डोजी का मतलब आउटराइट ट्रेंड चेंज नहीं होता है, वो ये सिग्निफाई करता है कि ट्रेंड में बी इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ट्रेंड चेंज का कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जो ट्रेंड चेंज है ये एक प्रोसेस में है, तो हमें आउटराइट वहां लाइसेंस नहीं मिलता है कि हम जाके शॉर्ट कर दे मार्केट को। ठीक है, तो डोजी आने से आप थोड़े अपने धैर्य को बरतिए। अभी आप डोजी के बारे में सीख रहे हैं, अब आप डोजी आने से एक्साइटेड नहीं होंगे। कम से कम इस वीडियो के बाद तो आपको डोजी आने के बाद एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और डाउन ट्रेंड में ये डोजी आया, तो आप क्या करोगे भाई? डोजी आ गया, मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में भी है। ठीक है, आप डोजी आ गया, मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो ये क्या आपको लाइसेंस देता है कि आप यहां से लॉन्ग कर जाए? नहीं, का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहां से घूम जाएगा। डोजी का मतलब ये होता है कि ऑनगोइंग जो ट्रेंड है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो देखिए यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक डोजी है और डोजी एक सपोर्ट पे भी है और ओवरसोल्ड कंडीशन भी है। तो तीन कंडीशन मिल रही है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि डोजी हमें लाइसेंस देता है कि हम रिवर्स ट्रेड में जाए। हां, लेकिन अगर यहां पर एक बुल कैंडल बन जाता और ये स्टोचैस्टिक्स ऊपर की तरफ घूम जाता, जो 20 के लेवल को तोड़ देता और ये सपोर्ट को वैलिडेट कर देता, तब हो सकता था कि हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि हो सकता है मार्केट अब कुछ दिनों के लिए या तो यहां से घूमेगा, ऊपर की तरफ करेक्ट करेगा, बाउंस देगा, या ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज होगी। लेकिन जब तक ऐसा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हमें नहीं मिले, जब तक ये सपोर्ट वैलिडेट नहीं हो, तब तक हमें डोजी को देख के रिवर्स ट्रेड तो नहीं लेना है। हाँ, यहां पर आप ये जरूर कर सकते हैं कि भाई यहां पर ये डोजी आ गया तो मैं अपने पोजीशन से निकल जाता हूं, या हम अपने स्टॉप्स को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली बार से डोजी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो
चार्ट्स पहले देखिएगा, बाद में सोशल मीडिया देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये सपोर्ट था और यहाँ पर ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, यहाँ पर ये डोजी बना तो लोगों ने कहा कि भाई डोजी बन गया है, इसका मतलब मार्केट यहां से घूमेगा, लेकिन मार्केट घुमा नहीं, मार्केट नीचे की तरफ एग्रेसिव हो गया, डाउन ट्रेंड एक्टिव रहा। ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस में डोजी बनने के बावजूद भी मार्केट नीचे की तरफ चला गया। और खासकर जब डाउन ट्रेंड में डोजी बनता है तो उस समय हमें बेसिक कंफर्मेशन की दरकार होती है, क्योंकि उस समय पैनिक रहता है मार्केट में। जब डाउन ट्रेंड में जब डोजी बने तो मार्केट में पैनिक रहता है, सेलिंग प्रेशर बेसी रहता है, तो डोजी की जो सिग्निफिकेंस जो डाउन ट्रेंड में होती है वो थोड़ी कम होती है, और डोजी की जो सिग्निफिकेंस अप ट्रेंड में होती है वो ज्यादा होती है। तो जब डाउन ट्रेंड में डोजी मिले हमें, तो हमें और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की दरकार होती है। तो इस बात को नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर हमें अप ट्रेंड में डोजी मिले तो हमें उतनी कंफर्मेशन की दरकार नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमें डाउन ट्रेंड में डोजी मिले तो हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की दरकार होती है। हमें वॉल्यूम चेक करना पड़ता है, हमें मोमेंटम को चेक करना पड़ता है, हमें सपोर्ट को चेक करना पड़ता है, प्राइस एक्शन को चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वैलिडेट करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में जो डोजीज होती है वो ज्यादा फेल होती है। ये एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज आप नोट करें कि डोजीज ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंडिंग मार्केट नीड्स मोर कंफर्मेशन। सिर्फ चार्ट्स पे नीचे डाउन ट्रेंड में डोजी आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहां पर लाइसेंस मिल गया है कि आप यहां से मार्केट घूमेगा और आप लॉन्ग करेंगे। नहीं, नीचे डाउन ट्रेंड में डोजी को बेसिक कंफर्मेशन चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। तो डोजी को जब भी हम वेटेज देंगे डाउन ट्रेंड कंडीशन में, जब वो सपोर्ट पे आता हो विथ ओवरसोल्ड कंडीशंस। तो जब एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, वहां डोजी मिल रहा है, ओवरसोल्ड कंडीशंस के साथ मिल रहा है और कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है, तभी हम डाउन ट्रेंड में डोजी की सिग्निफिकेंस मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। डाउन ट्रेंड वाला डोजी बेसिक कमजोर होता है, ये बात को आप अच्छी तरह से समझिए। डोजी इन डाउन ट्रेंड इज मोर वनरेबल और इज मोर प्रोन टू फेलियर। वो डाउन ट्रेंड वाला डोजी फेलियर होने के चांसेस बेसी होते। जैसे कि वॉल्यूम एनालिसिस में जब ब्रेकआउट वॉल्यूम्स बेसी जरूरी होते हैं, जब आप एक ट्राइंगल देखते हो, जब आप एक रेक्टेंगल देखते हो, जब आप एक कंसोलिडेशन पैटर्न देखते हो और वहां से हम ब्रेकआउट देखते हैं, तो अप ट्रेंड में जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बेसी इंपॉर्टेंट होता है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट बेसी इंपॉर्टेंट होता है, हमें उसको वॉल्यूम के साथ बेसी इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो और अच्छी वॉल्यूम्स मिले तो हम उसे ब्रेकआउट को वैलिड ब्रेकआउट बोलते हैं, और हालांकि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम्स अच्छी नहीं मिले तो हम उसे फिर भी वैलिड ब्रेकआउट मानते हैं। उसी तरह डोजी जो है अगर नीचे की तरफ आए, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में डोजी आए, तो हमें उसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आने वाला डोजी फेलियर होने का बेसी चांसेस है। तो देखिए यहां पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहां पर एक डोजी अपीयर होता है, तो कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही ओवरसोल्ड कंडीशंस है। तो ये डोजी यहां पर बना तो ऑलमोस्ट 50-40 के लेवल्स के पास है, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है और यहां पर कोई सपोर्ट नहीं है और ना ओवरसोल्ड कंडीशन है। तो ये डोजी देख के हमें कूदना शुरू नहीं करना चाहिए कि भाई डोजी आ गया, डोजी आ गया, मार्केट चेंज हो जाएगी, मार्केट चेंज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहां चेंज नहीं होगी। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ रिफ्रेश हो जाए, तो मार्केट देखिए वैसा ही हुआ, मार्केट नीचे की तरफ रिफ्रेश हो गई और मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी, क्योंकि यहां पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं था ऐसा कि यहां पर जो है मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि ना तो ओवरसोल्ड था और ना ही कोई सपोर्ट था। अब यहां पर देखिए ये गैप का सपोर्ट हमें मिलता है और मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है,
और यहां पर ये जो हाई वेव डोजी बनता है, और उसके बाद हमें ये जो कैंडल बनती है बुल कैंडल, ये हमें कंफर्म कर देती है कि ये जो डोजी बनी है ये एक बॉटम डोजी बन गई है, यहां से मार्केट घूम सकता है। जो स्टोकेस्टिक्स है वो दोनों स्टोकेस्टिक 20 के ऊपर आ गई है। तो ऐसा कंफर्मेशन जब हमें मिले, ये तीन कंफर्मेशन मिले, एक सपोर्ट मिले, एक मोमेंटम मिले और एक प्राइस एक्शन मिले, तीनों कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए डोजी की डाउन ट्रेंड में, तभी हम इसे एक वैलिड डाउन ट्रेंडिंग डोजी माना जाता है। नहीं तो ऐसा डोजी अक्सर डाउन ट्रेंड में फेल होता है। अप ट्रेंड में जो डोजी आता है वो बेसी पावरफुल होता है, वो बेसी स्ट्रांग होता है। डाउन ट्रेंड में जो डोजी आता है वो थोड़ा कमजोर होता है। डोजीज आर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव व्हेन दे अपीयर नियर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस प्राइस का हो सकता है, रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन का हो सकता है, रेजिस्टेंट मूविंग एवरेज का हो सकता है, रेजिस्टेंट फिबोनाची का हो सकता है। कोई भी रेजिस्टेंस के पास अप ट्रेंड में ओवरसोल्ड कंडीशन में अगर डोजी बन रही है तो वो एक मोर इफेक्टिव डोजी होती है, जो ट्रेंड चेंज, इंपेंडिंग ट्रेंड चेंज की तरफ सिग्नल करती है। तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर ये हमने मार्क किया, ये फिबोनाची पे 61.8 लेवल्स और 50 लेवल्स के बीच में डोजी बन रही थी। मार्केट जो अप ट्रेंड में था, यहां पर आके मार्केट रेजिस्ट करता है और यहां ऊपर नहीं बढ़ पाता, डोजी बन जाता है और इसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ करेक्ट कर जाता है। तो अप ट्रेंड में जो मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, फिबोनाची रेजिस्टेंस के पास है, वहां पर डोजी बनती है 61.8। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, गोल्डन रेशियो है 61.8, जो है एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर है। यहां पर अगर डोजी बन रही है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे डोजी यहां पर बने और उसके बाद ये यही बता रहे थे कि ये जो लेवल्स है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहां पर आके हो सकता है कि मार्केट करेक्ट कर जाए, क्योंकि बार बार इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस खा रही थी। एकदम सिंपल कैंडलस्टिक है और ये देखिए सिंप्लिसिटी में कितनी इफेक्टिवनेस है। अगर आप इसको ठीक तरह से समझे, अपने एनालिसिस को ठीक तरह से समझे, अपने उसके साथ मिलाए तो कितना अपने अपने एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ मिलाए तो कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखिए, यहां पर कई जगह पे रेजिस्टेंस खा खा के ये जो रेजिस्टेंस बना और फिर फाइनली यहां पर एक डोजी अपीयर होता है और ये मार्केट नीचे। तो ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइंस की रेजिस्टेंस पे, फिबोनाची की रेजिस्टेंस पे, प्राइस की रेजिस्टेंस पे, मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस पे, कहीं पर भी अगर डोजी आ जाए तो उससे हमें इज्जत देनी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे अगर डोजी है उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड जो है यहां से घूम सकता है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिएगा, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है। तो डोजीज भी कई वेरिएशन होती है। एक हाई वेव डोजी होती है। हाई वेव डोजी का मतलब जो उसका शेडोज जो होता है वो लॉन्ग होते हैं, ऊपर के शेडोज भी लॉन्ग होते हैं, नीचे के शेडोज भी लॉन्ग होते हैं और ये जो बीच वाला जैसे ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज सेम होता है, तो ऊपर का शेडो लॉन्ग होगा, थोड़ा बेसी लंबा, नीचे का शेडो बेसी लंबा। इस टाइप के डोजी को हाई वेव डोजी बोला जाता है। एक ग्रेवस्टोन डोजी होता है जो इस टाइप से दिखता है। ये आपको क्या बता रहा है मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, कि उस दिन पूरा सेलिंग है, पूरे सेलिंग। देखिए उस दिन कितना एक्सटेंसिव सेलिंग है कि शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ मार्केट में सेलिंग आई और मार्केट अपने क्लोज के पास ही बंद हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रेवल स्टोन डोजी, इससे बोला ग्रेव स्टोन डोजी बोला जाता है। इसका मतलब ये एक मोर पावरफुल सेलिंग सिग्नल है और ये हमें हाई पे देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो और ये ग्रेवस्टोन डोजी बनता है तो ये इफेक्टिव डोजी होगा, नहीं, ये ऊपर हो तो बेसी इफेक्टिव होगा, नीचे ये सब डोजी की कोई कीमत नहीं है। तो इसे ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है, जहां पर सेलिंग एक्सटेंसिव हो और ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर की तरफ आए। ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है लॉन्ग टेल, मतलब उस दिन सिर्फ खरीदारी हुई है और मार्केट एक चटिया, मतलब कि क्या हुआ कि
सुबह सुबह जब मार्केट खुला यहाँ पर, तो जो सेलर्स है वो हावी हो गए मार्केट पे और मार्केट को नीचे ले गए। लेकिन शाम होते होते तक बुल्स जो है वो वापस बहुत जोर से आए बैंग के साथ, सारे सेलर्स को मारते हुए मार्केट को वापस ऊपर ले जाके वहीं पर बंद कर दिया जहां ये खुले थे। लेकिन देखिए, हिसाब से तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तो सेम ही रह गई, लेकिन ये जो पूरा दिन जो एक्शन हुआ ये आपको बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि उस दिन जो है जीत बुल्स की हो गई, क्योंकि उन्होंने मार्केट को वापस ऊपर ले गया। तो ये ट्रेंड, ये सिग्नल अगर हमें डाउन ट्रेंड में मिले तो ये बेसी इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड चल रहा हो और ये सिग्नल हमें अप ट्रेंड में मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दिन बुल्स जीत गई। ये इफेक्टिव होता है डाउन ट्रेंड में। तो ग्रेवलस्टोन डोजी जो हमें बताती है कि उस दिन सेलिंग प्रेशर बेसी रहा, उस दिन जो बेयर्स है वो जीत गई, मार्केट खुला नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ खुला और बाद में बुल्स ऊपर लेके गए मार्केट को, लेकिन बेयर्स ने वापस नीचे मार्केट को पटक दिया। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी ये हमें बताती है कि मार्केट में उस दिन कमजोरी थी। डोजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ओपनिंग और क्लोज ऑलमोस्ट सेम रहता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें बोलता है कि मार्केट में उस दिन तेजी थी, उस दिन स्ट्रेंथ था और उस दिन जो बायर्स है वो जीते। और हाई वेव डोजी हमें बोलता है कि ना बुल्स जीते, क्योंकि बुल्स मार्केट को ऊपर ले गए, यहां मार्केट खुला और बुल्स ने मार्केट को ऊपर ले गए यहां पर, और फिर सेलिंग आई और बेयर्स मार्केट को नीचे ले गए। लेकिन बंद होते होते तक बुल्स वापस आ गए और मार्केट को जहां शुरू किया था वहीं खत्म कर दिए। इसका मतलब उस दिन ना तो बुल्स जीते ना तो बेयर्स, और ये हाई वेव डोजी बन गया इनडिसिसिव डोजी। तो हाई वेव डोजी जो होता है इनडिसीजन होता है, ग्रेवस्टोन डोजी जो होता है वो बेरिश होता है, जो अगर अप ट्रेंड में आए, और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है बुलिश होता है अगर डाउन ट्रेंड में आए। तो ये हाई वेव डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी 3 टाइप की डोजी है जो आपको, अब आइए चलिए देखते हैं इन डोजीज को चार्ट पे। तो देखिए ये हाई वेव डोजी है। तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और उस दिन ऊपर लेके गए बुल्स मार्केट को, बेयर्स आए बीच में वापस मार्केट को नीचे ले गए, और फिर बुल्स आ गए बीच में और मार्केट को एक न्यूट्रल पॉइंट पे बंद कर दिया। तो ये हाई वेव डोजी है, इनडिसीजन बोलता है, ये मार्केट पे इनडिसीजन है। तो इसका मतलब कि ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। हाई वेव डोजी आ जाने का मतलब भैया अपने स्टॉप्स को टाइट कर लो या पोजीशन से निकल लो। उसके बाद नेक्स्ट ये है ग्रेवलस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब कि ये मार्केट खुला, यहां पर बुल्स आए और मार्केट को ले गए ऊपर की तरफ, फिर बेयर्स एक्टिव हो गए, मार्केट को ला के नीचे वापस पटक दिया जहां पर ये खुला था। इसका मतलब कि सेलर्स हो गए जोर एक्टिव। तो उस दिन तो हमें सीधा सीधा कोई इंडिसीजन नहीं, उस दिन तो हमें मार्केट का जो फैसला है वो साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ पर सेलर्स पूरे एक्टिव हो गए हैं, अब यहां से निकल जाना ही। तो ऐसे कंडीशन में आप मार्केट से निकल जाओ, स्टॉप्स टाइट करने की जरूरत नहीं है, एकदम निकल जाओ। पक्की बात है कि मार्केट करेक्ट होने की चांसेस जो है और भी हाई है। और देखिए ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि देखने में ड्रैगन फ्लाई जैसा लगता है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट खुलता है और तुरंत सेलिंग आती है, लेकिन मार्केट बंद होते होते वापस बाइंग आती है और जिधर मार्केट खुलता है उधर ही वापस जाके बंद हो जाता है। इसका मतलब जो लास्ट में जो बाइंग आई है वो बायर्स पूरे तरह से एक्टिव हो गए हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए अगर ऐसा जो आता है डाउन ट्रेंड में आता है, ओवरसोल्ड कंडीशन के साथ आता है, तो उसके बाद जो इफेक्ट होती है वो काफी अच्छी इफेक्ट होती है। तो ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। कैसा लग रहा है अभी तक आपको डोजी? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पर्सपेक्टिव थोड़ी बहुत तो चेंज मैंने जरूर की होगी डोजी की तरफ। तो आप अपने फीडबैक हमें जरूर लिखें। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सामने फ्लैश कर रहा है, यहाँ पर अपना फीडबैक जरूर भेजें।
अब आगे हम बढ़ते हैं एनहांसमेंट की तरफ। अब यहां से हम जो बात करेंगे वो न्यूएंस की बात करेंगे, वो थोड़े एडवांस लेवल की बात करेंगे, जहां पर हमें रियली पता लगेगा कि डोजी कहां कहां एक्चुअली बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो अभी जैसे हमने देखा कि मैं आपको बता रहा था कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन में रेजिस्टेंस के पास डोजी इफेक्टिव होता है, डाउन ट्रेंड में डोजी कैसे इफेक्टिव होता है। लेकिन कुछ एनहांसमेंट डोजी में अगर हम कर देते हैं, कुछ प्राइस के साथ, कुछ मोमेंटम के साथ, कुछ वॉल्यूम्स के साथ अगर हम डोजी को मिला देते हैं, तो फिर वो गेम पूरा अलग हो जाता है और उसके बाद डोजी की जो पावर है वो और भी बढ़ जाती है। ये एनहांसमेंट सीखने के बाद आप देखेंगे कि डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल हो सकता है मार्केट में। अपने चार्ट्स की तरफ और एनहांसमेंट्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एनहांसमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि अब अ गैप अवे फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेट्स अप फॉर अ स्ट्रॉन्गर रिवर्सल मूव। इसका मतलब कि पहले दिन का क्लोज होता है और उसके नीचे गैप आ जाती है और उसके बाद डोजी बनता है। तो ये जो डोजी बनता है, ये गैप के बाद, ये एक बेसी स्ट्रॉन्गर सिग्नल होता है रिवर्सल के लिए। तो अगर नॉर्मल डोजी से बेसी स्ट्रांग हो जाता है, ये रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे इस चार्ट पे आप देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहां पर एक गैप आया और गैप के बाद ये डोजी बनता है। इसे प्रो गैप बोला जाता है। गैप के बाद डोजी बनता है तो उसके बाद जो मूव्स आती है वो स्ट्रॉन्ग मूव्स होती है। तो गैप के बाद जो डोजी आता है वो ये सिग्निफाई करता है कि आने वाला जो ट्रेंड है वो एक बेसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो सकता है। देखिए, ट्रेंड अब के ऊपर की तरफ जा रही थी और यहां पर एक डोजी बनता है एक गैप के बाद। तो ये जो सिग्नल है वो एक बेसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये बेसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमें ये बताने के लिए कि जो मार्केट है, जो ट्रेंड चेंज हो सकती है, वो ट्रेंड चेंज की प्रोबेबिलिटी बेसी है। तो ये जो गैप है, इसने इस डोजी के पावर को एनहांस कर दिया है। डोजी जब ऊपर आती है, हमें मालूम रहता है कि मार्केट यहां से घूम सकता है, मार्केट यहां वीक हो गया है। लेकिन अगर एक गैप आ जाए बीच में, तो वो हमें एक और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भैया ये डोजी जो है अब एक बेसी पावरफुल डोजी है। ये डोजी एक एडिशनल शक्ति के साथ आया है जो हो सकता है मार्केट को यहां से घुमा दे। तो एक गैप के बाद, एक प्राइस एक्शन के बाद एक गैप और गैप के बाद डोजी एक बेसी बड़ा रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रही थी और डोजी बना। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरे दिन प्राइस गैप डाउन खुलता है। तो डोजी के पहले गैप या डोजी के बाद गैप, दोनों गैप जो है वो हमें यही सिग्निफाई करते हैं कि भैया ये जो ट्रेंड जो अभी नीचे की तरफ जाएगा वो एक बहुत स्ट्रांग होगा। तो गैप या तो डोजी के पहले आए या डोजी के बाद आए, वो दोनों डोजी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि गैप जो होता है वो डोजी के पावर को और बूस्ट कर देता है, डोजी को और पोटेंट बना देता है, और गैप से जो डोजी की शक्ति होती है वो एनहांस हो जाती है। तो गैप या तो पहले आए या बाद में आए, उससे डोजी की पावर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे बंद होता है, एक डोजी बनता है और दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुलता है। तो ये जो डोजी जो हमें बता रहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम में आ गया है, ये ओवर सोल्ड कंडीशन है, मार्केट ओवर आ गया है। लेकिन ये गैप के आने से ये जो कंफर्मेशन जो है वो और भी ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस गैप ने, ये गैप अप ने, दूसरे दिन गैप अप ने ये डोजी की पावर को और बढ़ा दी है। ये देखिए, यहां पर
ये डोजी, दूसरे दिन एक बड़ा गैप अप और मार्केट तो डोजी के पहले गैप या डोजी के बाद गैप, दोनों का सिग्निफिकेंस होता है और वो दोनों जो होती है डोजी के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, डोजी को और भी लीथल कर देती है। दूसरी एनहांसमेंट, डोजी इज मोर इफेक्टिव आफ्टर अ लॉन्ग बॉडी कैंडल, यूजुअली एन एक्सैजरेटेड डेली मूव कंपेयर टू अ नॉर्मल रेंज सीन इन द मेजॉरिटी ऑफ ट्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा कैंडल बने अगर और उसके बाद अगर डोजी आ जाए तो ये जो होता है ये एक अफेक्टिव डोजी होता है। क्योंकि देखिए ये क्यों अफेक्टिव डोजी होता है, क्योंकि देखिए पहले दिन आपको एक बड़ा कैंडल मिलता है, इसका मतलब कि खूब जोरदार खरीदी हुई है मार्केट में, लेकिन दूसरे दिन ये जो खरीदी है वो अचानक में ड्राई हो गई और कोई फॉलो अप नहीं मिल रहा हमें। तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है ये जो खरीदी हो वो लास्ट, जिसे हम बोलते हैं लास्ट खरीदी, जिसे हम बोलते हैं एक्सूबरेंस बाइंग, ये हो सकता है लास्ट खरीदी हो। तो ऐसे बड़े कैंडल के बाद एक डोजी बनना मतलब होता है कि भैया यहां पर जो है मार्केट की कंडीशंस बदलने वाली है। एक बड़ा कैंडल के बाद डोजी आने का मतलब हो सकता है कि रेंज में मार्केट चले जाए या मार्केट करेक्ट हो जाए। तो बड़े कैंडल के बाद डोजी अगर आए तो उसका भी खास ध्यान रखिए। ये देखिए, ये दो बड़े कैंडल के बाद ये कई सारे डोजी आते हैं और मार्केट पूरी तरह से साइडवेज चला जाता है। तो बड़े कैंडल के बाद डोजी आने का मतलब होता है कि मार्केट यहां से साइडवेज चले जाए। अगर वो डोजी का हाई नहीं निकाल सकते हैं, अगर ये डोजी का हाई नहीं टूटता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है अब हो सकता है साइडवेज चले जाए या नीचे चले जाए। ये लास्ट बाइंग जो बोलते हैं, ट्रेंड में लास्ट बाइंग जो है वो मानी जा सकती है। देखिए ये बड़े कैंडल के बाद वापस डोजी, सीरीज ऑफ डोजी, एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी ये बन रहे हैं। बड़े कैंडल के बाद बनते हैं, ऊपर के में एक बड़ा कैंडल आता है, बड़े कैंडल के बाद ऐसे डोजी बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये सब लास्ट बाइंग हो गई है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना बड़ा तकलीफ का बात है। यहाँ ओवर, पूरी तरह से ओवरबॉट कंडीशन में स्टोचैस्टिक है, 80 के लेवल को तोड़ दिया है और ये बड़े कैंडल के बाद डोजी आ गया है। तो इसका मतलब ये सब लास्ट बाइंग कैंडल्स, जो लास्ट में जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो लास्ट में घुसते हैं मार्केट में, ये वो बाइंग है, वो सिचुएशन है जिसे हम बोलते हैं ब्लो ऑफ टॉप बोलते हैं, ये वो चीज है। तो एक बड़े कैंडल के बाद डोजी अगर अपीयर करता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑन अ सिंगल डे increases the chance of flow of day that has occurred probably। तो अगर एक डोजी बनती है और उस डोजी पे वॉल्यूम्स बहुत होती हैं, मतलब अगर आप पिछले 10, 20, 30 दिन के वॉल्यूम्स को देखें और अचानक में एक डोजी जिस दिन बनता है और उस दिन हाई वॉल्यूम्स हो जाती है, तो उस दिन ये ब्लो ऑफ डे, यानी कि यहां से ट्रेंड ब्लो हो गया है, ब्लो ऑफ हो गया है, अब ट्रेंड की ऊपर जाने की क्षमता जो है वो खत्म हो गई है, ये चांसेस ज्यादा है। ये कंडीशन होने के बाद डोजी विथ हाई वॉल्यूम्स, ये एक कंडीशन है जो हमें बताता है कि हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर ना जाए, मार्केट यहां पर रुक जाए। तो देखिए ये जो डोजी है, यहां पर एक डोजी बनी है और ये यहां पर एक हाई वॉल्यूम, देखिए जो आप लास्ट कुछ, चले आप लास्ट एक महीने की वॉल्यूम भी देख लीजिए, ये सबसे बेसी वॉल्यूम जो है इस डोजी पे आई है। इसका मतलब ये होता है कि इस दिन बहुत जोरदार खरीदा बेची हुई है और इतना खरीदा बेची हुई है, सेलर्स बायर्स के झगड़ा लड़ाई हुआ है बहुत देर। तो ऐसा वॉल्यूम अगर किसी कैंडल में मिले तो ये हमें यही बोलता है कि यहां से ट्रेंड नीचे की तरफ जाने को रेडी है, एनहांस कर देता है डोजी के सिग्नल को। हमारी प्रोबेबिलिटी, अगर हम डोजी देखते हैं तो हम समझिए अगर आप डोजी को देख के 50% कंफर्म हो जाते हैं कि भाई मार्केट यहां पर या तो साइड में चला जाएगा या
और ऐसा एनहेंसमेंट अगर मिले तो ये हमें 25% और जोड़ देते हैं। तो हम अगर एनहेंसमेंट के साथ हम 75% कंफर्म हो जाते हैं कि भैया अब सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट घूम जाए, नहीं तो ये सब एनहेंसमेंट आने के बाद हम 75% श्योर है कि मार्केट यहां से घूम जाएगा। तो एनहांसमेंट उसी को बोला जाता है कि आपके एग्जिस्टिंग सिग्नल को, जो डोजी है वो आपके एग्जिस्टिंग सिग्नल है, उसको और एनहांस कर दिया। ये सब कंडीशन जुड़ने के साथ वो डोजी का सिग्नल है वो और एनहांस हो गया। ये न्यूआंस बोला जाता है। इसे अलग नजरिए से हम मार्केट को देखते। तो देखिए ऊपर की तरफ यहां पर डोजी, ये हाई वेव कैंडल ऊपर की तरफ टॉप पे, और ये वॉल्यूम्स देखिए, एक्सूबरेंस वॉल्यूम जिसे बोला जाता है, हाई वॉल्यूम्स। देखिए छोटा सा कैंडल, एक डोजी, और इस पे वॉल्यूम्स देखिए, एक छोटे से कैंडल पे इतना वॉल्यूम। यही आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भैया इतनी सी छोटी सी कैंडल पे इतनी एक्टिविटी कहां से हो गई। और ये बड़े बड़े कैंडल बने हैं, तो कई बड़े कैंडल बनने के बाद एक डोजी बन गया, तो ये पहला एनहांसमेंट भी है। और दूसरा एनहांसमेंट इसमें ऐड हो गया कि डोजी पे ह्यूज कैंडल, ह्यूज वॉल्यूम्स भी है। तो ये एनहांसमेंट, दो एनहांसमेंट के साथ एक डोजी आ गई, तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा श्योरिटी मिल जाता है कि मार्केट यहां से घूमने को तैयार है पूरी तरह से। तो ये होते हैं एनहांस्ड सिग्नल डोजी के। ऐसे डोजी को तो इग्नोर किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। यहां देखिए एक बड़ा कैंडल, गैप अप, डोजी, हाई वॉल्यूम्स, गैप मिला, डोजी के पहले गैप, बड़ा कैंडल, उसके बाद डोजी, हाई वॉल्यूम्स, ओवरसोल्ड, सॉरी ओवरबॉट, और रेजिस्टेंस। इससे ज्यादा एक चार्ट पे आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये चार्ट आपको चीख चीख के कह रहा है कि भैया यहां पर मेरा सफर खत्म होता है, मैं ऊपर नहीं जा सकता, मेरे दोनों घोड़े बाईपास हो गए। इससे ज्यादा सिंपल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसको भी अगर आप अवॉइड कर देते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो ये इग्नोरेंस है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सिग्नल्स टू ट्रेड। ये एक तरह का 5 स्टार सिग्नल है डोजी पे। देखिए क्या प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ओवरबॉट कंडीशन है, हाई वॉल्यूम से, बड़े कैंडल के बाद गैप है, उसके बाद डोजी है, और आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस है। तो 5-5, 6-6 चीज आपको बता रही है कि मार्केट यहां पर कितना वीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैंडलस्टिक्स व्हेन यू मिक्स इट अप विथ आपके इंडिकेटर्स के साथ, आपके वॉल्यूम्स एनालिसिस के साथ, आपके प्राइस एनालिसिस के साथ, आप उसको मिक्स अप कर देते हैं, तो ये मजा आता है कैंडलस्टिक्स में। अभी डाउन ट्रेंड में देखिए, ये नीचे की तरफ ये गैप मिला हमें, ये वॉल्यूम्स आप देखिए, इस पे ओवरसोल्ड लेवल्स है। उसके बाद एक बुल कैंडल बनता है, दूसरे दिन गैप अप होके और ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। एनहेंसमेंट है, वॉल्यूम्स एक एनहेंसमेंट है डोजी पे। सिमिलरली यहीं पर देखिए आप, ये डोजी बनता है, ये वॉल्यूम्स देखिए, ऐसी वॉल्यूम्स कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप कितने लास्ट तक कोई वॉल्यूम नहीं मिला ऐसा वॉल्यूम, और अचानक में एक ऐसा वॉल्यूम आता है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल, एक गैप, ओवरसोल्ड एरिया, और अगर आप ध्यान से देखें तो एक डाइवर्जेंस। तो सब चीज यही सिग्नल कर रही है कि भैया यहां पर मार्केट जो है चेंज हो सकता है, एनहेंस्ड सिग्नल है। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ डोजीज की। तो जब बहुत सारे डोजीज हमें एक साथ दिखते हैं, तो एक डोजी की जब हम बात करते हैं, एक डोजी इंडिसीजन अगर बताता है कि मार्केट इंडिसिसिव है,
तो एक सीरीज ऑफ डोजीज, 3 4 5 डोजी अगर एक जगह हो तो वो हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं लॉट्स ऑफ इंडिसीजन। तो अगर हमने अभी देखा कि एक डोजी इतना खतरनाक डोजी है, उसको एनहेंसमेंट हम कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, जब बहुत सारे डोजीज आएंगे तब क्या होंगे। तो फाइंडिंग अ सीरीज ऑफ डोजीज विल सेट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप। इसका मतलब जब हम अगर चार्ट पे देखते हैं जहां पर 2 3 4 डोजीज बन रहे हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप होता है। और जितना बड़ा सीरीज हो उतना कन्विंसिंग ट्रेड ब्रेकआउट होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने बेसिक डोजीज अगर हम चार्ट पे देखेंगे, इसका मतलब उस रेंज में देखेंगे, इसका मतलब जब वहां से ब्रेकआउट होने वाला होगा तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट और मोर कंफर्म ब्रेकआउट होगा। द सीरीज व्हेन अकरिंग इन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन फर्दर एड्स टू दीज प्रोबेबिलिटीज। तो वही, अगर यही जो छोटे 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 डोजीज बनेंगे वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में बनेंगे, तो वो फर्दर प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं हमारे ट्रेड पे। ये देखते हैं आगे कैसे। देखिए, ये पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये छोटे छोटे डोजीज बन रहे हैं यहां पर, सीरीज ऑफ डोजीज। और ये मार्केट जो है वो फुल्ली ओवरसोल्ड कंडीशन पे है। तो उसके बाद जो ब्रेकआउट ऊपर होता है, एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिलता है इस लेवल से। वैसे फिर हम ऊपर जाते हैं तो सीरीज ऑफ डोजीज हमें ऊपर मिल जाती है, और ये जो है पूरे ओवरबॉट कंडीशन में मिलते हैं। तो नीचे की तरफ जो मार्केट आता है, इस सीरीज के कंजेशन से जब मार्केट ब्रेकआउट होता है, इस सीरीज के दायरे से जब मार्केट ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेंड हमें जो नीचे की तरफ मिलता है वो थोड़ा वाइल्ड ट्रेंड होता है। देखिए यहां पर ऊपर की तरफ कितनी डोजीज है, 1 डोजी, 2 डोजी, 3 4 5 6, कई सारे डोजीज ऊपर मिल रहे हैं हमें। और ये मार्केट जो है वो ओवरबॉट है। अब इस कंजेशन जोन को जब मार्केट तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो एग्रेसिवली जाएगा। सीरीज ऑफ डोजीज जब हमें मिलते हैं, इसका मतलब मार्केट कोई ना कोई एक्सप्लोसिव मूव करने वाला है। ये देखिए, कई सीरीज ऑफ डोजीज, छोटे छोटे कैंडल जिसके ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह है। तो ये सीरीज को जब मार्केट तोड़ेगा तो एक्सप्लोसिव मूव्स आएंगे, और इसके साथ हमें ओवरबॉट कंडीशंस मिल रहे हैं। देखिए डोजीज, 1 डोजी, 2 डोजी, 3 डोजी मिल रहे हैं हमें ऊपर में ये, और ये ओवरबॉट कंडीशंस है। तो इस रेंज को जब मार्केट तोड़ेगा तो एक्सप्लोसिव मूव्स नीचे की तरफ आएंगे। तो सीरीज ऑफ डोजीज को ऐसे ट्रेड, जब सीरीज ऑफ डोजीज हमें मिले तो हमें खास ध्यान देना चाहिए उस ट्रेड पे, क्योंकि जो मूव्स आती है वो एक्सप्लोसिव मूव्स आती है। देखिए यहां पर इस रेंज में सीरीज ऑफ डोजीज है, ओपन लो ऑलमोस्ट सेम जगह, छोटे छोटे कैंडल्स देखिए। तो ये एक रेंज बना लिया है इसने। अब इस रेंज को जब तोड़ेगा तो ये एक्सप्लोसिव मूव आएगी, ये ओवरबॉट कंडीशन। और सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है जब ये एक्सट्रीम्स पे आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी डोजी हमें एक्सट्रीम्स पे दिखे, ऊपर एक अप ट्रेंड एक्सट्रीम पे दिखे या डाउन ट्रेंड के एक्सट्रीम पे दिखे, तो एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर होता है। इसके बाद आने वाली कैंडल्स को हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रेंड चेंज है मार्केट की, ये मार्केट कंटिन्यूएशन है। उसके बाद ओवरबॉट ओवरसोल्ड की लेवल्स को देख के मिला के भी हम इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। टेक्निकल सिग्नल ऑन द चार्ट है, ऐसा टेक्निकल सिग्नल है ये जो हमें अलर्ट देता है, अलर्ट करता है। कम से कम अगर एंट्री के लिए नहीं तो एग्जिट के लिए तो हमें अलर्ट कर ही देता है कि भैया यहां पर डोजी आ गया है, आप एग्जिट तो हो जाओ, कम से कम जितनी प्रॉफिट आपको मार्केट ने दी है उतनी प्रॉफिट आप लेके निकल जाओ। एक अलर्ट सिग्नल है। तो दोस्तों ये था एक डोजी के बारे में एक सेशन, जहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि डोजी अगर आए चार्ट पे तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए और कैसे उसे एनालाइज करना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि
आज के बाद अगर आप डोजी देखोगे तो ये सब फंडेज आप अगर उसके साथ जरूर यूज करोगे एनालाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स हमें व्हाट्सएप करें हमारे इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे, हमें ट्विटर पे फॉलो करें क्योंकि ट्विटर पे ही मैं बेसिक एक्टिव रहता हूँ और ट्रेड और चार्ट्स डालता हूँ। नेक्स्ट वीक हम वापस आएंगे एक नए कैंडल सिग्नल के साथ। जब तक के लिए भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पीकिंग टेक्निकली। सी यू।